हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयंक। गैस मैंने स्टार्ट की है सीरीज वीकली एथिक्स केस स्टडी, जिसमें हम लोग हर वीक मंडे को एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं विद रिलेटेड टू यूपीएससी GS4 मेंस एग्जामिनेशन। एंड ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। होप गैस आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा। तो गैस मेरा लॉजिक क्या है इस सीरीज को बनाने का कि हर वीक में अगर हम लोग 5-6 मिनट दे देते हैं एक केस स्टडी को, तो एक पूरे साल में 48 केस स्टडी हो जाएंगी, जो कि एक सफिशिएंट मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगी फॉर GS4 एग्जामिनेशन, जिसके लिए हम लोग स्किप करते रहते हैं, लास्ट के लिए रखते हैं उस पेपर को, बट उसमें आसानी से नंबर लाया जा सकता है। केस स्टडी ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ से लिया है। इसमें क्या था, पूरे पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद उससे केस स्टडी बनाएंगे। तो इसमें ये कोरोना वायरस में हम लोग जानते ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल क्लासेस पे हो गया था पूरा सिस्टम, एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो इसमें क्लास 8th का स्टूडेंट, सूरत का, गुजरात की न्यूज़ है, तो वहाँ का स्टूडेंट अपने घर से चला जाता है मुंबई, वो भी साइकिल से। बीच में हेल्प लेता है, वो ट्रक में अपनी साइकिल रखता है, एंड देन वो अपने पुराने जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते थे वहाँ पहुँच जाता है। तो इससे रिलेटेड केस स्टडी है। तो केस स्टडी मैंने क्या है, सपोज यू आर ए State Education Secretary, and in your state, due to COVID-19 pandemic, students are facing many problems like financial distress, social distress, educational gaps, etc. Also, news of teenage depression and suicides are increasing day by day. And so, as a education secretary, what will be the major problems in front of you, and what steps you will take to resolve this problem? So, ये केस स्टडी आप लोग समझ गए होंगे, एंड मे भी चांसेस हैं इस टाइप की केस स्टडी, क्योंकि कोविड-19 में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उससे रिलेटेड पूछी जा सकती हैं अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। सो अब इसमें देखते हैं हम लोग कैसे। इंट्रोडक्शन में तो आप सिंपल एज ए एजुकेशन सेक्रेटरी, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट है मेजर प्रॉब्लम्स। तो मेजर प्रॉब्लम्स सब क्या हैं, मैंने सिंपल पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। नो एक्सेस टू एजुकेशन टू EWS स्टूडेंट, मीन्स इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास डिजिटल मीन्स ना तो लैपटॉप है मान लीजिए, और ना ही मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स। देन उनके लिए एजुकेशन एक्सेस बड़ा मुश्किल था इस कोविड-19 के टाइम पीरियड में। सो देयर इज अ डिजिटल डिवाइड। और यहाँ पर आप अगर डेटा आपको याद है तो आप डेटा भी लिख सकते हैं, ऑक्सफैम रिपोर्ट या फिर कोई और रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट आई हो। एंड सेकंड है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन सुसाइड। ये प्रॉब्लम है ही है, ये तो साथ में इसमें केस स्टडी में मिल जा रही है आपको। अनदर वन इज कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया है इस वजह से क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक वैसे हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन था, मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस तो थी ही नहीं, इससे टीचर मीन्स जो होम ट्यूशन ये सारी फैसिलिटी भी बंद हो गई थी, जिससे इससे ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम हुई। और देन अनदर वन इज एक्सेस बर्डन ऑन स्टूडेंट ड्यू टू ऑनलाइन क्लास। ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं फॉर मीन्स पॉइंट केवल सिंपल मार्क्स गेन करने के लिए, इसको आप कह सकते हैं, इस तरह के पॉइंट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वहाँ पर टीचर को एक टाइम पीरियड होता है, उसमें पढ़ाते हैं, और देन कॉपी मतलब और सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं साथ ही साथ में। ऑनलाइन क्लासेस में पूरा 1 घंटा क्लास लेना ही है, जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा बर्डन फील होता था ऑनलाइन क्लासेस में, एंड फ्रेंड्स भी नहीं है, तो जिससे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब देखें एक्शंस, व्हाट विल यू टेक एक्शंस टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो सबसे पहले आप लोग अगर पता है तो इसमें अब ये देखिए, ये नई चीज़ सीखने को मिलेगी। होप करता हूँ ये आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो यहाँ से जानते हैं। ये प्रज्ञाता गाइडलाइंस है, ये डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड। तो प्रज्ञाता इसमें ये 8 स्टेप गाइडलाइंस है। देखते P से प्लान, R से रिव्यू, A अरेंज, G गाइड, Y याक मीन्स टॉक, A असाइन, ट्रैक, एप्रिशिएट। सो ये पूरी गाइडलाइन है, और इस गाइडलाइन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की गई है ये थी। तो इसमें और भी बताया गया कि क्लास 1 to 8 स्टूडेंट हैं, उनकी पर डे 90 मिनट्स के ज़्यादा क्लास नहीं हो सकती है, बट हम लोग जानते हैं कि पर डे 5 आवर्स क्लासेस हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि डिजिटल क्लासेस में स्टूडेंट्स एक आइसोलेशन फील करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा देर क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस फॉर द एजुकेटर्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस होनी चाहिए। होल्ड स्कूल प्रिंसिपल्स या और स्टार्टअप मैनेजर्स अकाउंटेबल फॉर सेंडिंग कंप्लायंस रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शुड हैव एक्सेस टू सच क्लासेस फॉर रैंडम इंस्पेक्शन। मीन्स
आप एजुकेशन सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, तो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उन लोगों को रैंडम इंस्पेक्शन के लिए ऑनलाइन क्लासेस की होनी चाहिए एक्सेस, जिससे वो रैंडम इंस्पेक्शन कर सकें कि टीचर्स के वे ऑफ टीचिंग क्या है, और मीन्स ज़्यादा बर्डन या मोटिवेशन साथ ही साथ में प्रज्ञात्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीज़ों के लिए एक रैंडम इंस्पेक्शन का होना चाहिए। ये मैंने अंडरलाइन किए हैं जो मेन पॉइंट है। अनदर वन द रीडिजाइनिंग द स्कूल टेक्स्ट बुक, जैसे कि अभी आप लोगों ने लास्ट ईयर 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड जीते हैं रंजीत सिंह डिसाले, कहाँ ये महाराष्ट्र के थे। तो इन्होंने एक नया इनोवेशन स्टार्ट किया, इसके लिए इनको अवार्ड मिला। QR कोड इन टेक्स्ट बुक, इन्होंने QR कोड्स की हेल्प से QR कोड बनाया, उसमें न्यू एनिमेटेड वीडियोस और ऑडियो लेक्चर्स पोएम की फॉर्म में, मतलब डिफरेंट इनोवेटिव एक्टिविटीज इन्होंने उसमें बुक्स में सेल्फ लर्निंग के कॉन्सेप्ट की एक नया डेफिनेशन दी। तो इस तरह की जो टीचर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रंजीत सिंह डिसाले या फिर और भी जो अच्छी आपके स्टेट में जो बेस्ट टीचर हैं उनके द्वारा ये वीडियो बनवाया जाए, उनको QR कोड से करके और बुक्स में असाइन कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें एक न्यू इनोवेशन आइडिया आप स्टार्ट करवा सकते हैं एज अ एजुकेशन सेक्रेटरी। अनदर वन इज द, जैसे पुअर फैमिलीज के पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल हार्डवेयर ये सारी चीजें, लैपटॉप नहीं था, तो इसके लिए टेलीविजन टेलीकास्ट और लोन देम टैबलेट्स विद प्री रिकॉर्डेड कंटेंट, और ये सारी करवा सकते हैं। और ये स्टार्ट भी किया था टेलीविजन टेलीकास्ट मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने। देन अनदर वन इज द सेंड लेटर टू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू इंक्वायर इनटू मार्केटिंग क्लेम्स एंड फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन ई लर्निंग सेक्टर। हम लोग जानते हैं ई लर्निंग सेक्टर डे बाय डे ग्रो इंक्रीज कर रहा है, तो ई लर्निंग सेक्टर में मेजर प्रॉब्लम ये है कि उनके एडवर्टीजमेंट जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, और कभी कभी वो फेक एडवर्टीजमेंट की भी समस्या आती है। फॉर एग्जांपल ये देखा गया व्हाइट हैट जूनियर एडवर्टीजमेंट में, वहां पर काफी ज्यादा इसका इशू हुआ। तो ये सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं। अनदर वन इज द ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट टू मोटिवेट देम, क्योंकि हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट आइसोलेशन थोड़ा फील करते हैं, तो इसके लिए टीचर्स को प्रज्ञाता गाइडलाइन फॉलो करनी है और ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि आप देख सकते हैं। अगर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जहां पर ये कोविड-19 में जो आइसोलेशन फील हुआ बच्चों को, या फिर ये सारी जो प्रॉब्लम्स आई, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड ये 5 मिनट आपके कंस्ट्रक्टिव होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।